आपका सम्मान है, आपका त्योहार का भी सम्मान है इसका, पर दूसरे को अगर आप दिखा के काट रहे हैं फिर वो त्योहार नहीं रहता। कुर्बानी का कोई भी पोस्ट अगर आप सोशल मीडिया पे डालते हैं, फोटो या वीडियो, तो इसको भी अपराध माना जाएगा और हमने ये एडवाइजरी इश्यू की है। मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन हमारे घर में बलि प्रथा है किसी माई के लाल में दम तो जाके रजरप्पा में बलि रुकवा के दिखा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लाइव टीवी। दोस्तों आज बकरीद है और बकरीद के मौके पर भी कुछ ऐसे नफरती चिंटू हैं जो लगातार अपनी जहरीली राजनीति और हिंदू मुस्लिम वाले बयानों से बाज नहीं आ रहे हैं। बीते 10-12 दिनों से बकरीद पर कुर्बानी को लेकर के तमाम सारे नफरती ऐसे नियम कानून लाद दे रहे हैं जैसे लग रहा है कि कुछ सालों पहले तक या अभी भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हिंदू धर्म में बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं जिसमें बलि की प्रथा है। बावजूद इसके इन नफरती चिंटुओं के पेट में मरोड़ सिर्फ बकरीद से पहले होती है कुर्बानी देने को लेकर के। आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और विधायक, भाजपा के मंत्री और विधायक किस तरीके से अपने नफरती बयानों को लेकर के नीचता पर उतर आए हैं, खुलेआम किस तरीके से धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। और इन्हीं नफरतियों को कैसे करारा जवाब दिया है एक ब्राह्मण ने, वो तस्वीरें दिखाऊंगा बलि को लेकर के दोस्तों। और इसके अलावा राजस्थान हाईकोर्ट से कैसे बड़ा झटका लगा है ऐसे नफरतियों को, ये तमाम सारी तस्वीरें हैं जो दिखाने की कोशिश करूंगा। और साथ में कैसे खबरिस्तान पर रात के अंधेरे में, रात के घुप अंधेरे में खबरिस्तान पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बुलडोजर चला दिया, वो भी तस्वीरें दिखाऊंगा और उसके पीछे का पूरा सच आपको बताने की कोशिश करूंगा। मध्य प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ किस तरीके से भड़काऊ बयानबाजी हुई है, वो बयान, वो वीडियो भी दिखाऊंगा। और मंदिर के भीतर आखिर पुजारी का लड़का एक लड़की को लेकर के क्या कर रहा था घंटों तक, क्या बवाल मचा है, कहाँ ये मामला हुआ है, तमाम सारी तस्वीरें हैं आपको दिखाऊंगा। और आखिर में आपको बताऊंगा कि योगी आदित्यनाथ को हिंदू महिलाएं औरंगजेब क्यों कह रही हैं, वो बयान, वो तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और साथ में रूबिका लियाकत के लिए एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है। रूबिका लियाकत की नौकरी पर संकट आ गया है दोस्तों। जिस सरकार की चापलूसी चाटुकारिता के नए मानदंड स्थापित करते हुए रूबिका लियाकत भारतीय जनता पार्टी को प्रवक्ताओं को पीछे छोड़ रही थी, अब उसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इनको जो है न्यूज़ 18 के चैनल को नोटिस भेज दिया है रूबिका लियाकत को लेकर के। क्या पूरी खबर है सब कुछ बताऊंगा, सारी बातें समझाने की कोशिश करूंगा। रूबिका से लेकर के कंगना रनौत तक बहुत सारी ऐसी तस्वीरें, सब कुछ बताऊंगा दोस्तों। लेकिन सबसे पहले रविंदर नेगी, भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली के पड़पड़गंज से विधायक, इसका एक बयान सुनिए और इसी बयान पर ऐसा मुंहतोड़ जवाब इसको मिला है, वो जवाब भी दिखाऊंगा। पहले ये बयान सुनिए। तांत्रिक देश है हमारा, सभी धर्म का सम्मान इस देश में होता है, पर एक सामाजिक सौहार्द बना रहे उसके लिए भी हमें भी पहल करनी चाहिए। मैं ये कहूँगा, एक तो जो आइडेंटिफाई जगह कर रखी है उन्हीं में ही कुर्बानी होनी चाहिए, गली मोहल्ले में खुले में कहीं भी कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। धर्म का सम्मान है, आपका त्योहार का भी सम्मान है इसका, पर दूसरे को अगर आप दिखा के काट रहे हैं फिर वो त्योहार नहीं रहता। जो प्रतिबंध लगा हुआ है जिन पशुओं में, जैसे ऊंट हो गया, भैंस हो गई, गाय हो गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। तो रविंदर नेगी दोस्तों पिछले 10-12 दिन से लगातार मुसलमानों के खिलाफ बकरीद पर, कुर्बानी पर उलूल जुलूल बातें कर रहा है। बीते दिन इसका एक वीडियो वायरल हुआ। इसी वीडियो के आधार पर, इसी वीडियो को दिखाते हुए, इसको कोट करते हुए जो है उवैद मुअज्जम ने ये ट्वीट कर दिया। उन्होंने कहा, इसको टैग किया, बाकायदा रविंदर नेगी को टैग किया और कहा, दिल्ली में भैंस की कुर्बानी पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। रविंदर नेगी, दिल्ली एग्रीकल्चरल कैटर प्रिजर्वेशन एक्ट 1994 के अनुसार गाय, बछड़ा, बैल और सांड जैसे कृषि योग्य पशुओं के वध पर पूर्ण प्रतिबंध है, लेकिन ये प्रतिबंध भैंसों पर लागू नहीं होता है। हालांकि भैंसों का वध केवल अधिकृत और लाइसेंस प्राप्त स्लॉटर हाउसों में ही किया जा सकता है और इसके लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI के दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। रविंदर नेगी की बात नहीं है दोस्तों। कपिल मिश्रा, आप जानते हैं कितना बड़ा नफरती है। कपिल मिश्रा ने एक बयान दिया है दोस्तों, और किस तरीके से बकरीद और कुर्बानी को लेकर के दिया है। संवैधानिक पद पर बैठा ये आदमी
कपिल मिश्रा जैसा आदमी भाजपा का पटका डाल करके सीधे तौर पर क्या भाषा बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, ये आपको सुनना चाहिए। सुनिए जरा। बकरीद पे दिल्ली सरकार की एडवाइजरी है कि एक बात तो बड़ा स्पष्ट है कि ऊंट और गाय की कुर्बानी ये किसी भी तरह से अलाउड नहीं है, गैर कानूनी है और इसको अपराध माना जाएगा। और दूसरी चीज ये भी स्पष्ट है कि केवल जो स्लॉटर हाउस निर्धारित हैं पहले से, कुर्बानी केवल वहीं पर ही हो। कोई भी सार्वजनिक स्थान पर, किसी भी ऐसे स्थान पर जो स्लॉटर हाउस नहीं है और जहां पहले से निर्धारित नहीं है, वहां पर किसी भी पशु की अगर कुर्बानी दी जाती है बकरीद पर तो इसको भी गैर कानूनी माना जाएगा। और इसके साथ साथ कुर्बानी का कोई भी पोस्ट अगर आप सोशल मीडिया पे डालते हैं, फोटो या वीडियो, तो इसको भी अपराध माना जाएगा। और हमने ये एडवाइजरी इश्यू की है। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत ये सभी एडवाइजरी दिल्ली सरकार के द्वारा जारी की गई है और दिल्ली पुलिस को भी हमने ये एडवाइजरी की कॉपी भेजी है। निर्देश दिए हैं कि अगर कोई भी गैर कानूनी कुर्बानी होती है गाय की या ऊंट की, या निर्धारित स्थानों के अलावा, स्लॉटर हाउस के अलावा कहीं और कुर्बानी होती है, या इस प्रकार की कुर्बानी की कोई पोस्ट सोशल मीडिया पे डाली जाती है, तो इस पर तुरंत त्वरित कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, इस तरीके से कपिल मिश्रा ने अपनी जाहिलियत का मुजाहिरा किया और एक तरीके से नफरत फैलाने की कोशिश की। और ऐसे ही नफरती चिंटुओं को सबक सिखाने के लिए एक हिंदू धर्म का ही व्यक्ति आ गया सामने। ब्राह्मण समाज से आता हुआ यह व्यक्ति किस तरीके से कुर्बानी और बलि को लेकर के क्या बोल रहा है और कैसे ऐसे नफरती चिंटुओं को सबक सिखा रहा है, ये वीडियो आपको देखना चाहिए। देखिए जरा। मैं खुद बलि देता हूँ। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, कटी प्रदेश कहलाता है वो, बिहार का मैं रहने वाला हूँ, मिथिलांचल का रहने वाला हूँ। मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन हमारे घर में बलि प्रथा है। किसी माई के लाल में दम तो जाके रजरप्पा में बलि रुकवा के दिखा दे। है किसी माँ के लाल में दम तो कलकत्ता में माँ कामाख्या में जाके बलि रुकवा के दिखाए। तो देखिए, जिसकी जो पूजा पद्धति है, जिसकी जो आस्था है, उस आस्था पे चोट करने का अधिकार किसी को नहीं है। तो दोस्तों, किस तरीके से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि बिहार में आज भी तमाम सारी ऐसी जगह हैं जहां पर बलि की प्रथा है, बलि दी जाती है दोस्तों। अब दोस्तों, इसी को लेकर के, इसी से जुड़ी हुई एक खबर राजस्थान से है। राजस्थान के कोटा में दोस्तों कुछ दिनों पहले मुस्लिम मीट व्यवसायियों को जो है नोटिस जारी किया था और उनकी मीट की दुकानों को जो है बंद करने का आदेश, मतलब एक तरीके से नोटिस दे दिया था। उस पर राजस्थान हाईकोर्ट ने जो है बड़ी राहत दी है दोस्तों। यह खबर देखिए आप। राजस्थान हाईकोर्ट ने कोटा के मीट व्यापारियों को राहत दी है और नगर निगम के नोटिस पर स्टे कर दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को कोटा नगर निगम के निर्देश पर मीट व्यवसायियों के खिलाफ 4 हफ्तों तक कोई भी कार्रवाई नहीं करने का आदेश दे दिया है दोस्तों। आपको बताऊं कि मैं इससे पहले 25 दुकानों को सीज कर दिया था नगर निगम ने, कोटा नगर निगम ने, और इसके खिलाफ जो है मुस्लिम व्यवसायियों ने हाईकोर्ट में जाकर के याचिका दाखिल की थी दोस्तों। और अब एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ। ये तस्वीर देखिए। सबसे पहले ये तस्वीरें दोस्तों उत्तर प्रदेश की है। रात के अंधेरे में उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान पर ही बुलडोजर चला दिया गया दोस्तों। ये तस्वीरें दोस्तों संभल की बताई जा रही हैं, संभल के चंदौसी में, और 4 जून की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर बुलडोजर चलाया गया। द मुस्लिम स्पेस नाम का ट्विटर हैंडल इसी वीडियो को शेयर करते हुए लिखता है, क्या भारत मुसलमानों के लिए स्वर्ग है? उत्तर प्रदेश देर रात एक मुस्लिम कब्रिस्तान के कुछ हिस्से को ध्वस्त कर दिया गया। संभल के चंदौसी में 4 जून को जिला प्रशासन ने दावा किया कि कब्रिस्तान के कुछ हिस्सों पर अवैध अतिक्रमण किया गया था, इसलिए उन हिस्सों को बुलडोजर चलाया गया, बुलडोज कर दिया गया दोस्तों। ये बात दोस्तों द मुस्लिम स्पेस नाम के ट्विटर हैंडल ने लिखी है। और अब बात इन्हीं नफरतियों में से एक और वीडियो आपको दिखाता हूं, जिसमें सीधे तौर पर वीएचपी और बजरंग दल के नेता, जिसका नाम अतुल राठौड़ बताया जा रहा है, उसने जल्द ही एक तरीके से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम किया। सीधे तौर पर कह रहा है कि जल्दी ही इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा भारत अगर नहीं सुधरे। इस तरीके की बातें कर रहा है, वैमनस्य फैलाने की कोशिश कर रहा है ये आदमी। ये वीडियो देखिए पहले आप। महाराणा प्रताप शिवाजी, इन्होंने धर्म के मार्ग पे चले और इन्होंने ईश्वर के पास अपना स्थान प्राप्त किया। ऐसे ही लोगों का आज हमारे देश में आवश्यकता है, क्योंकि आने वाले समय में हमारे देश के अंदर गजवाए हिंद होने वाला है और उसे रोकने के लिए हिंदू को अपने घर से एक एक धर्म योद्धा निकालना पड़ेगा। अगर आपने धर्म योद्धा नहीं निकाला तो आने वाले समय में हमको गजवाए हिंद से लड़ना पड़ेगा और आने वाला समय अच्छा नहीं है, अभी से और ज्यादा खराब होने वाला है।
ये ईश्वर की कृपा है कि मोदी जी की सरकार आ गई तो ये गजवाए हिंद 50-60 साल बाद चला गया। अगर ये मोदी जी की सरकार नहीं आई होती तो ये गजवाए हिंद हमारे 46 में उन्होंने लक्ष्य रखा था। इसी को लेकर के दोस्तों द मुस्लिम नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो शेयर किया है और इसने लिखा सीधे तौर पर, मध्य प्रदेश के सीहोर घाट पलासी में भागवत कथा के दौरान वीएचपी बजरंग दल नेता अतुल राठौर ने यह दावा करके भय फैलाया कि देश जल्द ही इस्लामिक राज्य बन जाएगा। हिंदुओं पर हर तरह से, हर घर से धार्मिक योद्धा तैयार करने का आग्रह किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस्लामिक राज्य की स्थापना में देरी केवल इसलिए हुई क्योंकि मोदी सरकार सत्ता में आई। दोस्तों देखिए, चुनाव से पहले किस तरीके के डर की पॉलिटिक्स, भय की पॉलिटिक्स की जा रही है दोस्तों। अब इसी मध्य प्रदेश की एक और तस्वीर दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं। दोस्तों एक वीडियो वायरल हो रहा है, माफ कीजिएगा लोकेशन का जिक्र तो इसमें फिलहाल नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें देख करके ये समझ में आ रहा है कि ये लड़का अपनी दोस्त को, महिला मित्र को लेकर के मंदिर में घुसा हुआ था काफ़ी लंबे वक्त तक और अंदर से दरवाज़ा बंद किया हुआ था। तमाम सारे लोगों ने जब दरवाज़ा खटखटाया, इसने नहीं खोला, ज़बरदस्ती दरवाज़ा खुलवाया और उसके बाद क्या बातचीत हो रही है, क्या ये लड़का कह रहा है, ये आपको सुनना चाहिए। टीसी टेम्पल मंदिर में जो मालिक साहब जो ट्रस्ट के हैं, टीटू आई क्या नाम उनका, तिवारी जी, उनके जो पुत्र हैं और चाबी उनके पास रहती है। 11 से 5 टीसी टेम्पल का मंदिर का टाइम बंद रहता है, इनका कहना है। और ये साहब एक लड़की को लेके घुसाए हैं मंदिर में, अंदर से इनने आके पहले ताला खोल के अंदर घुसे, अंदर जाके बंद कर लिया। लोगों को खटखटाने पे खोला नहीं, लोगों ने अंदर हाथ डाल के खोला किसी तरह। तब साहब जी कह रहे हैं कि मंदिर का टाइम 5 बजे है। इनके पिताजी का कहना है जो लड़की लेके आए वो मेरी जानकारी में है। अच्छा आप देख लो, हाँ तुम बोलो जो बोल रहे हैं तुम्हें। बात है कि हम लोगों का कुछ स्पेशल रीजन है, हम लोग कुछ अकेले लड़की लेके नहीं आए, 2 लड़के और हैं। कहाँ है वे? 2 लड़के आ रहे रास्ते। अरे तो अंदर से मंदिर क्यों बंद किया आपने? मंदिर बंद क्यों किया अंदर से? क्योंकि टाइमिंग नहीं, मंदिर का टाइमिंग नहीं, मंदिर को टाइमिंग नहीं तो काय को टाइमिंग है? दोस्ती को टाइमिंग है, हमारे लिए टाइमिंग नहीं, दोस्ती को टाइमिंग है। आप बोलिए आके खटखटाइए, हम खोल देंगे। आपने खटखटाई, खुले नहीं क्यों? किसने खोले? खोले किसने? गेट का खोले किसने? किसने खोले मुझे तो बताओ। खटखटा के क्या रीजन है? पहले हमें बताओ गेट खोले किसने? आपने खोले? हाँ हम लोगों ने खोले। कैसे खोले हुए? तुमने तो नहीं खोले ना। बता दो, ये बात बता दो कि हाथ डाल के खोले का उन्हें, लेकिन तुमने तो नहीं खोले। तुमने तो नहीं खोले, लेकिन तुम लोग कहाँ थे? तुम लोग कहाँ थे? तुम लोग, अरे तो तुम इतनी 10 मिनट तक कबाड़े बजे, तुम एक बार भी कह रहे थे खोल के, अगर तुम्हारे अंदर कोई डर नहीं था तो, और आप बोल रहे 10 मिनट कोई डर तुम्हारे अंदर नहीं था तो तुम कह भी सकते थे ये छुपी है। दोस्तों यही वीडियो शेयर करते हुए द मुस्लिम मैटर इन नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो शेयर किया जिसमें लिखा गया है कि मंदिर के ट्रस्टी तिवारी जी का बेटा अपने हिंदू दोस्त के साथ मंदिर में कंबाइंड स्टडी कर रहा था, तभी कुछ कट्टरपंथी हिंदू आते हैं और आपत्ति जताते हैं। क्या मंदिर में पढ़ाई लिखाई करना पाप है? इस तरीके से दोस्तों ये ट्वीट किया गया है। अब दोस्तों एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। आपको पता है कि मथुरा वृंदावन में सरकार मंदिरों को ट्रस्ट में शामिल करने की बात करे, यानी कि मंदिरों का सरकारीकरण करने की कोशिश कर रही है योगी आदित्यनाथ की सरकार, जिसको लेकर के दोस्तों तमाम सारे संत, तमाम सारे लोग विरोध कर रहे हैं इसका, और ये भी कह रहे हैं कि अगर मथुरा के मंदिर इस तरीके से हो रहे हैं तो फिर गोरखनाथ मंदिर को भी ट्रस्ट बनाया जाए। अच्छा, इसी का विरोध ब्रजवासी भी कर रहे हैं। ब्रजवासी महिलाओं ने योगी आदित्यनाथ को औरंगजेब भी कह दिया एक तरीके से। दोस्तों सुनिए जरा। सेवा भाव तो उनके अंदर भी है, मठ उनका भी है। पहले वो अपने मठ को वहाँ पर अपने मठ के पैसों को पहले वो गोरखपुर के विकास में लगाए, उसके बाद वो दुनिया के अपने निजी मंदिरों को हथियाने की कोशिश करे। वो हमारे लिए औरंगजेब ना बने और बिल्कुल ना बने। अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो पहले भी हम बिहारी जी को राजस्थान से लेकर आए थे, जब यहाँ से उनकी रानी लेकर चली गई थी, यहाँ से हम मंदिर छोड़ जाएंगे, उन्हें पैसे से सिर्फ मतलब हम पैसा दे देंगे, हम अपने बिहारी जी को लेके वहाँ जाएंगे जहाँ पे ठाकुर जी का मन करेगा और वही हमें राज दिखाएंगे, हम अपने बिहारी जी को यहाँ से लेके चले जाएंगे। तो दोस्तों इसी ट्वीट को अश्विनी सोनी ने ट्वीट किया है और सीधे तौर पर कह दिया कि भैया यह महिला इतनी नाराज है कि योगी आदित्यनाथ को औरंगजेब तक बता दिया है। और अब बात करते हैं दोस्तों मशहूर गोदी एंकर नफरती पत्रकार रूबिका लियाकत की। रूबिका लियाकत अपने नफरती डिबेट्स के लिए जानी जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ताई बड़ी बेशर्मी से करती हैं, खुल करके डंके की चोट पर कहती हैं कि मैं प्रधानमंत्री को डिफेंड करूंगी, मैं प्रधानमंत्री को डिफेंड करती हूं। पता नहीं किस मुंह से ये महिला अपने आप को पत्रकार कहती है। समझ में नहीं आता कि जाहिलों की फौज में ऐसे ऐसे पत्रकार आ गए हैं जिनको लोग सिर आंखों पर बैठाए हुए हैं, जिनको पत्रकारिता का पी तक नहीं पता है।
ऐसे में रूबिका लियाकत को कानूनी सबक सिखाने के लिए अमिताभ ठाकुर, पूर्व आईपीएस ने अमिताभ ठाकुर ने सबक सिखाया है और एक चिट्ठी लिखी सूचना और प्रसारण मंत्रालय को। सीधे तौर पर आरोप लगाया गया कि भैया ये अपनी डिबेट में एक पक्ष की बात करती हैं, हिंदू मुस्लिम फैलाती हैं, लड़ाई झगड़ा करती हैं और इसलिए इनको नोटिस दिया जाए। अब इस याचिका को सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नोटिस बना करके न्यूज 18 के हेड ऑफिस को भेजा है। ऐसे में अब यह कहा जा रहा है कि रूबिका लियाकत की नौकरी खतरे में है। अमिताभ ठाकुर क्या कह रहे हैं ये आपको सुनना चाहिए, सुनिए जरा। न्यूज एंकर सुश्री रूबिका लियाकत द्वारा सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के मध्य स्पष्ट रूप से भेदभाव करने तथा विपक्ष के नेताओं के साथ अमर्यादित और अनुचित आचरण के कई दृष्टांतों के संबंध में मेरे द्वारा प्रेषित शिकायत का संज्ञान लेते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने न्यूज़ 18 नेटवर्क को इस संबंध में केबल टेलीविज़न नेटवर्क नियमावली के अनुसार समुचित कार्रवाई करने तथा संबंधित कार्यक्रम के सीडी की प्रति मंत्रालय को भेजे जाने के। तो दोस्तों ये बात तो हुई अमिताभ ठाकुर की। अब सवाल यह है कि इस तरीके की डिबेट्स पर लगाम कैसे लगाई जाए, क्योंकि चित्रा त्रिपाठी भी उसी कैटेगरी में आती हैं। कैटेगरी में क्या आती हैं, एक बात समझ लीजिए कि चित्रा त्रिपाठी और रूबिका लियाकत में इस बात की होड़ मची रहती है कि कौन ज़्यादा अच्छे से चाटुकारिता कर सकता है, कौन ज़्यादा सरकार को जो है डिफेंड कर सकता है। इस बात की होड़ लगी रहती है। इसी होड़ के चक्कर में दोस्तों निगहत अब्बास जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं उनसे चित्रा त्रिपाठी भिड़ गई डिबेट में, एक तरफा पक्ष लेने लगी। ऐसा धोया है ना चित्रा त्रिपाठी को निगहत अब्बास ने, आप देख लीजिए। पहले बहुत दिनों बाद किसी ने इस तरीके से धोया चित्रा को, देखिए जरा। मैंने कहा आप यहाँ पर नरेंद्र प्रधानमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री बीजेपी का नैरेटिव हम प्रोपोगेट यहाँ नहीं करेंगे चित्रा जी। आपका नैरेटिव कांग्रेस पार्टी का प्रोपोगेट करना है, एंकर कांग्रेस पार्टी का प्रोपोगेट करे। आप मुझे मेरी बात रख लेने दीजिए। आप मेरा अरे आप अगर तिरंगे पर इस तरह की टिप्पणी करेंगे मैं बिल्कुल आपको टोकूंगी। आप तिरंगे पर ऐसे टिप्पणी करेंगे मैं टोकूंगी। ये कोई बात होती है मोदी हाथ में कैसे उठा लेते तिरंगा? अरे वो हमारी आन बान शान है। नरेंद्र मोदी उठाएंगे 140 करोड़ देशवासियों के वो प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल उठाएंगे वो। सुनिए चित्रा जी, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, वहां पर तिरंगा ही लहराएगा। लेकिन इस बार इसके पहले नहीं होता था, क्योंकि हम लोगों ने देखा है 2014 के पहले हमने खुद देखा है वहां पर रिपोर्टिंग करना मुश्किल होता था। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे लाल चौक पर। और अगर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कश्मीर में चीजें बदली हैं तो उसकी तारीफ करनी चाहिए आपको। बिल्कुल, पहलगाम में हमारे लोगों का धर्म पूछ के शहीद कर दिया और आप कह रहे चीजें बदली हैं। 370 ये कहते रहेगा कि हम हटाएंगे तो देखिएगा नामो निशान हट जाएगा, आतंकवाद का आतंकवाद खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से निगहत अब्बास ने कायदे से चित्रा त्रिपाठी को धो दिया। दोस्तों ये भी लग रहा है कि ऐसा लगता है कि बहुत दिनों से तमाम सारे गोदी पत्रकार और नफरती चिंटू टाइप के जो लोग हैं उनके दिन अच्छे चल नहीं रहे हैं। दोस्तों बीते दिनों आपको याद है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत को जो है मिडिल फिंगर दिखाई गई थी मुंबई के एक इवेंट में, और इस तरीके के कृत्य की आलोचना की जानी चाहिए, एकदम की जानी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कंगना रनौत हैं क्या? अब कंगना रनौत के लिए एक ऐसा बयान सामने आया है जिसके बाद से फिर से कंगना रनौत की किरकिरी होने लगी है। पहले यह बयान सुनिए जरा। Sorry to say, but कंगना रनौत जब मुंह खोलती है तो हकती है, and I don't like that, especially because she talks rubbish against people, and she आज उसको पता चल रहा है पब्लिक लाइफ में आने के बाद कि बॉस पब्लिक की सेंसिटिविटी क्या है। It's not easy for her as a parliamentarian, and she is not going to get. आप सोचते हैं आप डायरेक्टर को बीच फिल्म में से निकाल दिया, आप राइटर भी बनना चाहती हैं, डायरेक्टर भी बनना चाहती हैं, आप म्यूजिक डायरेक्टर भी बनना चाहती हैं। तो दोस्तों इस बयान को लेकर के गैरी, जो ट्विटर हैंडल है गैरी नाम से, गुरप्रीत गैरीवालिया, इन्होंने ट्वीट किया और इन्होंने लिखा कि कुनिका ने मेरी सहेली को ये इंटरव्यू में कंगना रनौत को लेकर के खुलकर बात कही। एक्ट्रेस कुनिका ने कहा कि कंगना का व्यवहार देखो, उनके मुंह से मीठी बात निकलती ही नहीं है क्या? जब देखो बकवास जिस थाली में खाती उसी थाली में छेद करती है। बाकी एक लाइन में जो मुंह खोलने को लेकर कही वो बात मैं लिख नहीं सकता। दोस्तों कहीं भी नहीं जा सकती, लेकिन आप वो बयान सुन सकते हैं। इसी बयान के बाद दोस्तों लगातार अब इसको लेकर के चर्चा शुरू हो गई है। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।